प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य का वर्णन किया गया है। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलावानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी चराचर के गुरु, वैर रहित शांति मूर्ति, आत्मा राम और जगत के परम आराध्य देव हैं, उनसे भला कोई वैर क्यों करेगा? भगवान उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया जिसके कारण सती ने अपने दुस्तज्य प्राणों की बलि दे दी? ये आप मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सबसे बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि, अग्नि आदि सब अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्रित हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे। उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठ खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों ने भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख उसने अभ्यर्थनादि रूप में कुछ भी आदर ना पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके और उन्होंने उनकी वो टेढ़ी नज़र से इस प्रकार देखा मानो उन्हें क्रोध अग्नि से जला देंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्राह्मण ऋषि, मेरी बातें सुनो। मैं ना समझी या द्वेष नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। ये निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्य पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्य पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पारिग्रहण किया था। इसलिए इस प्रकार मेरे यह पुत्र के समान हो गया। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा ना होते हुए भी भावी बस इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशान में भूत प्रेतों के साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागलों की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। वास्तव में पूरा शिव अमंगल रूप है। जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूत प्रेत के सरदार, आचारहीन दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ भला बुरा कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्वत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष का क्रोध का पारा और भी ऊपर चढ़ गया। वे जल हाथ में लेकर उन्हें श्राप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, ये महादेव देवता में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासद ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की बात न सुनी। महादेव जी को श्राप ही दे दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर को चले गए। जब शंकर जी के अनुयायियों के अग्रण नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया है, तब वे क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने दक्ष और उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर श्राप दिया। वे बोले, जो इस मरणाधम शरीर से अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्वज्ञान से विमुख है। इसकी बुद्धि देहादि आत्म भाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के समान है। मूर्ख कर्ममयी अविद्या ही विद्या समझता है। इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर के अपमान करने वाले हैं, इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहेंगे।
नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने ये दुस्तर शाप रूप ब्राह्मण दंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं वे सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग शौचार विहीन मंदबुद्धि तथा जटा राख हड्डियों को धारण करने वाले हैं वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय है। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णश्रमियों के रक्षक वेद ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। तुम लोग सत्य पुरुषों के परम पवित्र सनातन मार्ग वेद की निंदा करते हो, इसलिए तुम पाखंड मार्ग में जाओ जिससे भूतों के सरदार तुम्हें इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से वहाँ से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। महाप्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उनमें पुरुषोत्तम श्री हरि के उपास्य देव थे। वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त करके उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञ स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से अपने अपने स्थान को चले गए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे।